देश की नई संसद के निर्माण में कल का दिन बहुत खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया। आपके सामने उसकी तस्वीरें हैं। यह अशोक स्तंभ 21 फीट ऊंचा है, 9,500 किलो का है, कांसे से इसे बनाया गया है। लेकिन अशोक स्तंभ का अनावरण होते ही विवाद भी शुरू हो गया। विपक्ष बहुत तरह की आपत्तियां जता रहा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि पीएम को अशोक स्तंभ का अनावरण नहीं करना चाहिए था, बल्कि यह काम लोकसभा स्पीकर का था। दूसरी आपत्ति आती है अनावरण के मौके पर पीएम की पूजा को लेकर, और यह ऐतराज जताया सीपीएम ने, कहा पूजा नहीं करनी चाहिए। तीसरी आपत्ति विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया, यह विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। और आज चौथी आपत्ति अशोक स्तंभ के शेर की आकृति को लेकर है, शेर के दहाड़ने को लेकर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि संसद के अशोक स्तंभ में शेर की आकृति बेहद आक्रामक है, खूंखार है, आदमखोर है तक भी कह दिया गया। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर की आकृति से पूरी तरह से अलग है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष के अलग अलग नेता कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने 3 अशोक स्तंभ की तस्वीरें रख रही हूं, बहुत गौर से देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। सारनाथ के अशोक स्तंभ का, संसद के अशोक स्तंभ का, और संविधान में अशोक स्तंभ का। अच्छा, संविधान के अशोक स्तंभ में आपको सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि इस अशोक स्तंभ पर जो संसद भवन के ऊपर नई वाली लगाया गया है, वहां क्यों नहीं सत्यमेव जयते। तो 5वां और आ चुका है आपत्ति वाला केस। तो ये आपके सामने है, सारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर है, दूसरी है संसद भवन के अशोक स्तंभ की, तीसरी संविधान के अशोक स्तंभ की। और आप खुद देखकर फैसला कर लीजिए, क्या संसद के अशोक स्तंभ का शेर सारनाथ या संविधान के अशोक स्तंभ के शेर से अलहदा है। सवाल यह भी कि शेर की आक्रामकता पर सवाल क्यों किया जा रहा है। शेर तो होता ही आक्रामक है ना। सवाल यह भी है कि अगर वाकई संसद के अशोक स्तंभ से में जो शेर है वो आक्रामक या आदमखोर दिख रहा है, तो क्या ये जानबूझकर किया गया। और सवाल तो ये है कि भाई शेर आदमखोर है, इसका एक्सप्रेशन से कब पता चला। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या विपक्ष मुद्दों की कमी से जूझ रहा है, और इसीलिए शेर के मूंछों में 4 बाल हैं, 5 नहीं है, शेर मुस्कुरा रहा है, शेर ऐसे क्यों खड़ा है, शेर का चेहरा या आकृति ऐसी क्यों, ऐसे विवादों को तूल दे रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रेम जी आपका। आलोक शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, सैयद साहब आपका भी। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रतन शारदा लेखक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और रशीद खिदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ, आपत्ति शेर को लेकर किस बात। सबसे पहले मुझे आपत्ति इस बात से है कि ये वो शेर नहीं है जिसके 4 और 5 मूंछ गिनी जाएं। ये अशोक स्तंभ का शेर जो है, उसकी आकृति जो है, वो बहुत सी चीज़ों की प्रतीक है और हमारे संविधान का हिस्सा है, तो इतने हल्के में ना लिया जाए इसको। दूसरी चीज़, आज विषय ये नहीं है कि क्या क्या बदलाव किए गए, विषय ये है बदलाव किसने किए और क्यों किए, बदलाव करने की क्या ज़रूरत थी। बदलाव अगर खूंखार शेर बनाया, आदमखोर दिख रहा है, किसी और तरह का दिख रहा है, किसी और का भी कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों थी। कौन से हिटलर ने ऐसा किया, क्या कोई संसदीय कमेटी बनी, क्या किसी ने संविधान के जो प्रावधान हैं उनका ध्यान दिया। 2005 का एक एक्ट है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 2005, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी शेप जो है वो ऑथराइज्ड है। किसने बदलाव किया। हमारा विषय इससे भी बड़ा और गंभीर है। गंभीर और बड़ा विषय यह है कि सत्यमेव जयते जहां लिखा हुआ था, कल देखा मोदी साहब खड़े हुए थे और सत्यमेव जयते ऊपर लिखा हुआ था, वहां से क्यों हटाया गया सत्यमेव जयते। क्योंकि इस सरकार को सत्य से भयंकर एलर्जी है, परहेज है। जिस देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर और प्रांगण तक सब जगह झूठ बोलते दिखाई देते हों, मुझे लगता है कि वो सत्यमेव जयते से ज़रूर डरते होंगे। अब बात आती है प्रतीकों का दिखावा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले तिरंगे के ऊपर विवाद पैदा किया,
जिस तिरंगे को 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं लगाया, उसमें पॉलिस्टर भी होना चाहिए, चाइना से भी आएगा, सब कुछ होगा। खादी का एक महत्व था। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट और संसद, इन प्रतीकों के साथ उसकी कार्यशैली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर 2004 से 14 तक देखें तो 71% बिल सेलेक्ट कमेटी को गए, और आज हालत यह है कि मोदी शासन में मात्र 25% गए। बड़े बड़े बिल बिना डिस्कशन के, चाहे वो काले 3 कानून हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, और चाहे अग्निपथ हो, चाहे तमाम बड़े बड़े कानून ऐसे बने जिनका संसद और संसदीय मुद्दे पर आ जाना चाहती हूं। आलोक जी, आपने अपनी बात रख ली है और मैंने बहुत फायदे से आपकी बात मैं वापस वहीं आ रहा हूं। एक मिनट। हाँ, अब मुझे रुकना है कुछ देर के लिए। मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी, बस कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं। आपने अपनी आपत्ति जता दी। आप कह रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप प्रतीकों को नहीं बदल सकते हैं। अभी एक ट्वीट में देख रही थी, 26 मिनट पुराना यह ट्वीट है जयराम रमेश का, जिन्हें अभी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन का नियुक्त किया गया है कांग्रेस की तरफ से। वो ये लिख रहे हैं कि ये अशोक स्तंभ के शेर में बदलाव को हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के तौर पर देख रहे हैं। अशोक स्तंभ विवाद पर जयराम रमेश ने लिखा है, अशोक स्तंभ के शेर में बदलाव आखिर क्यों किया गया? ये नेशनल सिंबल का, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और कुछ भी नहीं है। सारे खास मेहमान हमारे साथ, और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना आलोक जी क्या बात कह रहे थे, और अभी जयराम रमेश का ट्वीट भी आ चुका है। राष्ट्रीय चिन्ह का इसे अपमान बताया जा रहा है। देखिए, ये अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो स्वयं बहुत निष्णात स्थापत्य कला के विद्वान हैं, आदरणीय सुनील देवरे, जिन्होंने ये बनाया है सिंह स्तंभ, उन्होंने जो है स्वयं बताया है कि एकदम हूबहू सारनाथ में जो भगवान बुद्ध के सिंह गर्जना के प्रतीक स्वरूप जो लगा हुआ है सिंह, उसका हूबहू स्वरूप है। चूंकि वो उसकी तुलना में सारनाथ का जो सिंह मुद्रा है, उसकी तुलना में ये 3 गुना बड़ा है। 20 फीट इसकी हाइट है, 9500 ग्राम इसका वजन है, 9500 किलो का वजन है इसका। इसके कारण, इसकी साइज बड़ी होने के कारण, और चूंकि जो फोटो का कोण है उस स्तंभ के नीचे से फोटो खींचने के कारण वो लग रहा है कि उसकी तुलना में अंतर है। लेकिन स्वयं श्री सुनील देवरे ने बताया है कि ये पूरा जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो अनावश्यक जिनको जो है विवाद खड़ा करना है, जिनके पास मुद्दे नहीं है, वो अनायास इस मामले को तूल देने का प्रयास करें। जो पहले तो कह रहे थे कि संसद के नए भवन के निर्माण की आवश्यकता ही क्या है, इसको जो है अपव्यय कहा जा रहा था कि संसद के निर्माण को। अब संसद के निर्माण में वहां जिस तरह से सिंह की मुद्रा लगी, तो उसके ऊपर अब आपत्ति ली जा रही है। कालांतर में वो और भी जितनी उनकी आपत्तियां होंगी लेते रहेंगे। जिनको कोई जो है उनके पास सरकार के विरोध में प्रस्तुत करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, ऐसे में मुद्दा विहीनता के नाते इस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं। और सुनील देवरे से ज्यादा क्या जयराम रमेश मूर्तिकला के जानकार हैं? आलोक शर्मा ज्यादा जानकार हैं? क्या श्रीमती सोनिया गांधी मूर्तिकला की निष्णात हो गई है? कांग्रेस का कोई नेता मूर्तिकला का निष्णात नहीं है। स्वयं सुनील देवरे, जो इस मूर्तिकला के बड़े निष्णात हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है यह सारनाथ की मूर्ति की ही प्रतिकृति है। रशीद किदवई जो है वो ना की मुद्रा में इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। रशीद साहब, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि कोई और क्या जानेगा। खुद देवड़ा साहब ने कह दिया है कि ये हूबहू वही है, बस चूंकि आकृति जो है बड़ी है इसीलिए आपको वो दिख रहा है। जैसी जिसकी इच्छा वैसे उस शेर को देख रहा है। रूबिका, देखिए, जो संसद भवन है या संसद है वो सत्ताधारी पक्ष की ही नहीं होती है, उसमें उसका विपक्ष भी उसका भागीदार होता है। जितने भी सांसद होते हैं या राजनीतिक दल है, उन सब का एक उसके प्रति सम्मान और आस्था का भाव होता है। यदि कोई अगर आकृति में देखिए, उसका पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक बैकग्राउंड है, और जब उसको चुना गया उसके पीछे की एक सोच थी कि भारत एक शक्तिशाली देश है लेकिन एक शांतिप्रिय देश है। तो मुद्रा का तमाम चीजें जो बातें हैं, पोस्चर की बात है, उसके सबके पीछे एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट था और सोच समझ के किया गया। अगर प्रेम शुक्ला जी की बात में वजन है तो विपक्ष को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए। मनमानी क्यों की जाती है?
मैं देख रहा हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है, देखिए किसी को आपत्ति नहीं है कि नया संसद भवन बने, लेकिन कहते हैं कि संसद भवन में और ज्यादा सांसद की आवश्यकता है। अरे आप और ज्यादा सांसद नहीं ला सकते, उसके लिए आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी होगी। रूबिका जी, आप जानती हैं कि जनसंख्या का मापदंड होता है जो एक जो विधानसभा या एक लोकसभा का एक क्षेत्र होता है। क्या हम जो है दक्षिण भारत और दूसरे राज्य हैं उनको हम एक तरीके से सजा देंगे और उत्तर भारत या जहां पॉपुलेशन पे निरंतर नहीं है, तो इस तरह हजारों मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या वजह है कि सरकार सिर्फ अपनी हठधर्मी दिखाती है? क्या वजह है कि अब विपक्ष को नहीं बुलाया गया? एक और बड़ी खबर आ गई। अशोक स्तंभ के शेर को लेकर विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। नकवी कह रहे हैं कि विपक्ष को दर्द इस बात का है कि अशोक स्तंभ के साथ मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये दर्द नहीं, दहशत है, और इसीलिए इस तरह के बेसुरे राग सुनाई पड़ रहे हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ये बयान आया है और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। रशीद किदवई ने इससे पहले अपनी बात कही, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नकवी साहब। इनको दर्द बुलाने का नहीं है, दर्द है अशोक के चिन्ह का भी नहीं है। असल में वो अशोक के चिन्ह का जो शेर दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। और इसलिए इस तरह के जो है वो बेसुरे राग सुनाई पड़ रहे हैं, बातें सुनाई पड़ रही हैं। अरे भैया, ये इशू जो है वो आपका पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये तो सबको जो है खुशी होनी चाहिए कि अगर जो है वो हमारे लिए देश में एक नई पार्लियामेंट बन रही है, उन अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई व्यवस्था से हम बाहर निकल करके एक स्वदेशी व्यवस्था में आ रहे हैं, तो खुश होइए। आपने कहा कि जी शेर का फोटो देख लिया तो उन्होंने कहा कि दो शेर कैसे खड़े हो गए, तो वो दहशत हो गई। सैयद असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हों, प्रवक्ता AIMIM के। असीम वकार साहब, सुना आपने क्या कह रहे हैं? दो शेर खड़े हैं, इसीलिए आपको डर, ये डर है, ये दहशत है। देखिए, जिसकी जितनी अकल उसकी उतनी बड़ी बात। इससे मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया में ये फार्मूला लागू होता है। हर आदमी अपनी अकल के हिसाब से बात करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसी तरह की बातों से आगे बढ़ा जा सकता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कुछ भी कहें, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं सहमत हो जाऊं उनसे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश का संविधान है, कानून है, जिसकी हम सब दुहाई देते हैं, उस संविधान का पालन तो कहीं कर नहीं रहा है कोई, उस कानून का पालन तो हो नहीं रहा है और दुहाई उसी की दी जा रही है। भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि जिस पार्लियामेंट में अभी लोग बैठते हैं उसमें सिर्फ मोदी जी अकेले बैठते हैं, या जो नई वाली बनी है उसमें सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के लोग बैठेंगे, या बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पार्टियों के सांसद हैं, उनको मोदी जी सांसद नहीं मानते हैं, या जो और पार्टियां भारत के संविधान में रजिस्टर्ड हैं, जिनको देश का संविधान और चुनाव आयोग ये कहता है कि आप दल हैं, आपको हक है चुनाव लड़ने का, या मोदी जी उसको पार्टी और दल नहीं मानते, या मोदी जी इस बात को बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा सवाल उठाया है कि ये जो अनावरण हुआ है, इस अनावरण को लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, कानून नहीं है, कहिए संविधान में नहीं लिखा है, कर सकते हैं मोदी जी। सवाल तो मोदी जी से पूछा गया है, लोकसभा के स्पीकर साहब के ऊपर रख के कहा गया है कि वो उनको करना चाहिए था। तो देश के जो संविधान के जानकार हैं वो जवाब दें इसका। अब जवाब कौन देने आ रहा है? प्रेम शुक्ला साहब जवाब दे रहे हैं, बाकी और लोग दे रहे हैं जिनके पास जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? सवाल जिससे पूछा गया है, जानकारी जिसके पास है, जवाब तो वही देगा ना। अब वहां वो शेर और 2 शेर और 3 शेर और 4 शेर बता रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा शेर का बच्चा भी होना चाहिए था उसमें, साथ में शेर का बच्चा भी होना चाहिए था। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? बुलाना चाहिए था, और लोगों को बुलाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन सवालों की गहराई को समझते हुए, उनकी बात को समझते हुए इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा।
अब ऐसा है, असीम वकार साहब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आकर प्रेम शुक्ला जी आपकी जगह हुंकार में उनके सवालों का जवाब दे, असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब दे। प्रेम शुक्ला जी नहीं, खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जो सवाल पूछा है, ख्वाब देखने का अधिकार है कि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने क्यों नहीं अनावरण किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? नहीं, मेरा एक सवाल और भी है। इस भवन का निर्माण कौन कर रहा मुख्तार है? अब्बास नकवी बता रहे हैं संसद में दो सुन शेर, लीजिए, तो मैं तो कर रहा हूँ साथ में, आराम से साथ में फिर शेर आपको का बच्चा अवसर भी होना देना, चाहिए। जरा शांत हो जाइए। मैंने आपको बहुत शांति से सुना, अब जरा शांत हो जाइए आराम से, ठीक है। देखिए, ये इस संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है रूबिका जी? संसद भवन का निर्माण कर रहा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सरकार एक्जीक्यूटिव निर्माण कर रही है। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह जो है संसद को सुपुर्द किया जाएगा। तो जब इसका निर्माण एग्जीक्यूटिव कर रही है, जो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर की डिग्री ले लेने से कोई कानूनविद तो हो नहीं जाता है, तो उनको अब प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है। तो इसका निर्माण कर रहा है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका इसका निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह संसद को सौंपा जाएगा, फिर इसका लोकार्पण होगा। तो निर्माण कार्य इसका शिलान्यास भी तो आदरणीय मोदी जी ने किया था। तब कि इनको क्यों नहीं ध्यान आया था कि मोदी जी आप शिलान्यास क्यों कर रहे हो? जब दिसंबर 2011 में 2020 में जब शिलान्यास हो रहा था तब किसी ने आपत्ति नहीं की। तब तो ये आपत्ति थी कि संसद भवन की आवश्यकता ही क्या है, ये तो फिजूल खर्ची है। अब उस पर आदरणीय मोदी जी ने वहां पर सिंह की मुद्रा को संस्थापित कर दिया, तो फिर आपत्ति है कि सारे लोगों को बुला क्यों नहीं लिया? अरे भाई, संसद भवन का जब लोकार्पण होगा तब सारे लोग निमंत्रित होंगे। हर कार्यक्रम में, हर स्थिति में जो वहां पर लिफ्ट लगेगी तब भी आपको बुला लिया जाएगा, वहां कलर का काम प्रारंभ होगा तब भी आप बुलाए जाएंगे। ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो कृपा करके अनर्गल मुद्दे उठाकर आपको कुछ लाभ नहीं हो। दूसरी बात, संविधान में जो सिंह मुद्रा है वही मुद्रा हूबहू, जब सुनील देवरे जैसा कार्य का जो कला का सबसे बड़ा विद्वान है स्थापत्य कला का, वह कह रहा है कि एकदम रूबिका जी, हूबहू मैं वही उत्तर है। दूंगा। सिर्फ उसकी साइज बढ़ जाने के कई विषय आ गए कारण हैं। उसका अलग दिखाई दे रहा है। और जो है उस सिंह के नीचे से जिस कोण से तस्वीर खींची गई है उसके कारण उसका मुख बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उनकी बात को सुनकर एक बार जाकर आप जो है ठीक से उसका किसी जो स्थापत्यविद हो उससे इस पर ओपिनियन ले लीजिए। ओपिनियन लेने के पहले टूट पड़े हैं और बता रहे कि आदमखोर है वो। अभी तक अपनी अच्छा, बात नहीं रख आदमखोर पाए सिंह हैं। की सिंहनाद में और शेष जो सिंह है उसके सिंहनाद में अंतर कैसे इनको मैं पता लग गया? मैं चाहती जरा ये हूँ विज्ञान आलोक भी जी बता 30 दें। सेकंड में आप अपनी बात रख लीजिए, काउंटर कीजिए, और उसके बाद मैं रतन शारदा और शिवम त्यागी का रुख करना चाहूंगी। सर, मैं टाइमर लगा रही हूँ 30 सेकंड का। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है रूबिका जी कि ये सबका साथ सबका विकास के नारे देते हैं और मानसिकता शहंशाहों वाली है। पीएम केयर्स फंड एक प्राइवेट ट्रस्ट बना और उसमें भी इसी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल दुरुपयोग हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कि न्यायालय ने उसका संज्ञान नहीं लिया। राष्ट्रपति महोदया का नामांकन पत्र जो अभी जिनका चुनाव चल रहा है, उनका भी मोदी जी ने ही जो पत्र थे वो दिए गए। अब शेर के सामने शेर, दिखास और छपास की बीमारी मोदी जी को बहुत ज़्यादा है। मैं ही रहूं, बस इस पृथ्वी पर मैं ही हूं, ना विपक्ष रहे ना कोई यहाँ पर संसद में रहे, कांग्रेस मुक्त हो देश, मैं जो कहूं वही सब ठीक रहे। मैं अब कहना चाहता हूं, एबीपी न्यूज़ ने 3 फोटोग्राफ दिखाए थे शुरू में, और तीनों अलग अलग हैं। मैंने अभी दोबारा खोलकर देखा, तीनों अलग अलग हैं वो। और अगर नहीं थे तो एबीपी न्यूज़ अभी माफ़ी मांगे, बीजेपी से माफ़ी मांगे, हमसे नहीं। हम एबीपी के पीछे नहीं। अगर वो तीनों सेम थे तो रूबिका जी आपका जो उद्धरण जो था शुरुआत वाला वो गलत था। क्या कौन सा सही है? क्या आपने 3 दिखाए ना कि 3 है और तीनों अलग अलग हैं? मैंने कब कहा सेम है? मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है सेम लोग अपनी राय बनाएं। मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब कि वो सेम नहीं है। माफी किस चीज की? हर बात में किस चीज की माफी? एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात रूबिका जी। शेर और दोबारा दिखाऊंगी मैं। रूबिका जी मैं बहुत अच्छी बात। माफी के दोबारा मैं यही चाहना चाह रहा हूँ, मैं यही जानना चाह रहा था। अशोक स्तंभ, संविधान में अशोक स्तंभ। रूबिका जी रूबिका जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता था कि सारनाथ में अलग है और जो आज बना है म्यूजियम से उससे बिल्कुल अलग है। ये आपने सत्यापित कर दिया, बहुत अच्छी बात। मैं यही कहना चाहता हूं। क्यों माफी मांगे? अब बात आती है नहीं, एक मिनट, सिमिलर हो तो माफी मांगे, अलग हो तो माफी मांगे। किस बात की माफी मांगे? एबीपी या तो बीजेपी, मैं वही कह रहा हूं, या तो बीजेपी माफी मांगे, सुनील देवड़े जी गलत बोल रहे हैं, या एबीपी न्यूज ने गलत बोला है।
दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि जैसी जिसकी इच्छा वैसा देख रहा है, बिल्कुल सच्चाई है। हम तो पूछना चाहते हैं सुनील देवड़े को किसने अधिकार दे दिया ये बनाने का और उसकी शेप को फाइनल करने का, जो आज वो पूरी तरह से अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। ये भारत की संसद है या सुनील देवड़े की संसद है? ये मोदी जी के पास प्रारूप गए, 5-6 प्रारूप गए। हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है, मोदी जी ने फाइनल किया इसको, हाँ या ना, या सुनील देवड़े ने फाइनल किया इस शेप को? आलोक जी, दो में से एक चीज बता दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी के लिए संसद केवल एक इमारत है कि जो कलाकार जिनके आगे हिंदुस्तान उनकी कला के लिए नतमस्तक होता होते, वो कौन होते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार शिवम त्यागी मैं तो प्रेम शुक्ला जी से, रुबिका जी से और इस देश से ये पूछना चाहता हूं कि आप रुक जाइए ना, आलोक जी रुक जाइए। आप कहां उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस या विपक्ष से इस बात की कि वो आपकी किसी बात को मान लेंगे? उन्होंने आज तक पिछले 8 साल में कोई बात मानी है क्या? किसने अधिकार दे दिया? सर रुक जाइए ना प्लीज, आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? रुक जाइए ना। मैं तो फिर से कहना चाहता हूं, मुझे बताइए ना सुनील देवड़े को अधिकार कौन से हिटलर ने दिया? रुकिए ना सर, रुक जाइए ना, आपको मौका मिला आपको मौका। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मुझे इस देश का विपक्ष नहीं, फूफा नजर आता है। इनको हर चीज में प्रॉब्लम है। इनको शादी में जाना भी है और ना जाने का ढोंग रचाना भी है, वहां खाना भी है, उसमें कमी बतानी भी है। लड़का देखा, काला था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, देखा उसकी मूछें ठीक नहीं थी, वो तो हमारी बराबरी का नहीं है। मतलब ये शेर में भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, मूछों में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आगे शेर खड़ा है। नाम के आगे आप इस देश और देश के डिसीजन के साथ कब खड़े हुए थे? लेट्स गो बैक टू लास्ट 8 years। बता दीजिए, ये देश जब देश का डिसीजन नहीं है भाई, तो आपको हिटलर का डिसीजन है ये देश जब पुलवामा में शहीदों का सम्मान कर रहा था तो राहुल गांधी फोन में लगे हुए थे। ये देश जब चाइना से लड़ रहा था तो आप चाइना के साथी हो गए थे। ये देश जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर रहा था तो आप सुबूत गैंग हो गए थे। ये देश जब कोरोना से लड़ रहा था तो आप वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता हो गए थे। ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई आया था, ना कोई गया देश के नहीं है। और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता, शेर ने चीन के सामने पट्टा पहन लिया। चीन जगह जगह हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन लोग हैं? और वही 12 लोग हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद दिलाता हूं इस देश को। राहुल गांधी ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सुनना पड़ेगा, क्रिमिनल वेस्टेज है, क्रिमिनल वेस्टेज। मतलब इनको इस घर से इतनी नफरत थी, मोदी जी अपना आलीशान घर बना रहे हैं। 12 नेताओं ने लिखा था कि मोदी जी वैक्सीन फ्री कर दीजिए और सेंट्रल विस्टा रोक दीजिए। मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा भी बना दिया और वैक्सीन भी फ्री दे दी। तो अब ये जो 12 नेता हैं, इनका क्या अलग से कैबिनेट बनाया जाएगा संसद के बाहर? चेंज करने का अधिकार किसने दिया? अनफेयर, ये लगातार बोल रहे हैं, मेरे ऊपर ये कोई लाभ नहीं है। तो सर आप इस देश के पिछले 8 साल के कोई कामों में आज तक साथ नहीं थे। शिवम त्यागी रुक जाइए, 5:30 हो रहे हैं। आप शुक्र कीजिए कि मैंने आलोक जी आपको रोका नहीं, रोकना चाहिए था मुझे। शिवम त्यागी अब अपनी बात रख रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप इन 30 मिनट में दूसरी मर्तबा, इनफैक्ट अभी आप तीसरी मर्तबा कह रहे हैं, लेकिन आरोप वापस आप मुझे पर लगाएंगे कि रूबिका लियाकत ने रोका नहीं। रूबिका लियाकत आपको रोकना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने रोका नहीं। क्यों रोकूं मैं आपको? मैंने कब रोका आपको? आपने अपनी बारी में दो बार अपनी बातें कह दी। 3 मिनट तक आप बोलते रहे, सबसे ज्यादा आपने अपनी बात रखी और सीधा आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप डिरेल हो रहे हैं, आप टॉपिक से भटक रहे हैं। डिरेल होने से पहले 2.5 मिनट तक आप भाषण दे चुके थे। वो डिरेल नहीं कर रहे। 5:30 बजे शिवम त्यागी की एंट्री होती है। सर वो अपना ओपनिंग रिमार्क तो देंगे कि नहीं देंगे? आप मुझे बताइए, जस्टिस करूं कि ना करूं मैं? यहाँ पर बुलाए गए जितने भी लोग हैं, लेकिन शिवम संघी से पूछा जाए कि भाई राहुल गांधी का टॉपिक नहीं है आज जो विषय उस पर नहीं, और टॉपिक मोदी का भी नहीं है जितना आपने बोल दिया है उनको। मैं राष्ट्रीय सिंबल पर बहस करने के लिए आई हूं। आपने उस सिंबल पर बहस कम की है। मोदी 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 जो तस्वीर आपने है वो ज्यादा की है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो कलाकार है वो होते कौन है, इनको इजाजत किसने दी है? रतन शारदा जी, आपके चेहरे पर मुस्कान थी जब ये सवाल पूछा गया आलोक जी की तरफ से। अभी यह कि मेरा चुटकुला तो शिवम ने उठा लिया रूठे फूफा का, तब उसकी बात नहीं करूंगा रूठे फूफा की, जिनको हर बार शिकायत रहती है। लेकिन मैं वो सीरियस बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आलोक जी बहुत ही नाराज, बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। इन्होंने कहा मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये डिक्टेटर है, हर जगह अपनी छवि चाहते हैं। भाई साहब 450 से ऊपर ऐसी संस्थाएं हैं भारत भर में जिसको नेहरू गांधी परिवार का नाम है।
ऐसी सत्ता है जिनका नेहरू गांधी परिवार का दूर दूर तक लेना नहीं है। ऐसा कौन सा उन्होंने किया काम जिसके कारण सारे देश में आपको और भी नाम ही नहीं मिलता। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सत्यमेव सुंदरम कुछ तो भी हटा दिया, सत्यमेव जयते। यही का विषय है क्या रूबिका जी आज का? सत्यमेव सुंदरम, इनको जरा कंट्रोल करिए। यही है क्या रूबिका जी? मैंने कहा याद दिला दूंगा आपको। नहीं, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, अच्छा किया आपने। नहीं, गांधी फैमिली का विषय है क्या रूबिका जी? नहीं आलोक जी, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अरे तो आपने मोदी का नाम लिया, मैंने गांधी फैमिली का, आपको कष्ट किया? दूसरा व्यक्ति कोई भी यहाँ पर चर्चा करना शुरू कर देगा। अभी रूबिका जी ने आपको समझाया कि आज हम प्रतीक चिन्ह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप गांधी फैमिली पर चले गए। भाषण देने आए हैं, आप क्या करने आए हैं? आपसे इतना सब्र नहीं, आपका उबार फूट रहा है, ज्वालामुखी बने पड़े हैं, इतना गुस्सा करके क्या करेंगे? ऐसे बहस नहीं होती, इतना गुस्सा करके कहीं नहीं आना। आपका फ्रस्ट्रेशन बोलता है, आपका फ्रस्ट्रेशन बोलता है, आप किसी को बात नहीं करने देते। रूबिका, दिस इज नॉट फेयर। हमारे मुद्दों बोलने दीजिए लगातार, इनका रुक जाइए ना, सुन तो लीजिए ना, वो अपना रिमार्क तो दे देना। वो आप किस बात पर, आप ताकत है ना, गांधी परिवार आपकी ताकत है कि नहीं है? आप गांधी परिवार पर बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं? समझ में, मुझे समझ में नहीं आता। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, सुनील देवड़े को अधिकार किसने दिया? लेखक महोदय बताएं। हाँ, सुन लिया, अब जवाब दीजिए। मूर्तिकार की बात कर, मूर्तिकार को कौन अधिकार देता है? नेहरू जी की मूर्तियां बनी, गांधी जी की प्रतिमा बनी, क्या किसी ने बीजेपी संस्था का पूछा था क्या? जिसका काम है वो करेगा। मूर्तियां बनाने का नहीं है विषय। आपको हर व्यक्ति कैसे लोग हैं, बाल सफेद हो गए, इनको ये राष्ट्रीय प्रतीक को एक व्यक्ति की प्रतिमा से तुलना कर रहे हैं। गजब है भाई। करेंगे हम गांधी परिवार की, नेहरू परिवार की गुलामी नहीं करेंगे। कहां से? कृपया शांत हो जाइए। रूबिका जी, मैं ये एक्सपोज करना चाहता है, बच्चा रहा, मूर्तिकार को ऐसे लोग बैठना किया चाहिए गया, टीवी चैनल मूर्तिकार ने बनाया। आपको मूर्तिकार से भी समस्या है, आपको पॉलिटिशियन से समस्या है, आपको लेखक से समस्या है, आपको कांग्रेस के जन्म से चिन्हों को कुछ भी बना देगा, राहुल गांधी का हारने से भी समस्या है। संसद के ऊपर टेक लगाकर कुछ भी बनाकर कोई भी परिवर्तन करके सबसे पैदल हो गए भक्त लोग। उबले जा रहे हैं, उबले जा रहे आलोक जी हैं। रुक जाइए ना, इतना गुस्सा, वो आपको दहाड़ने वाले शेर पर तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो वाला भी तो फोटो देख लीजिए ना अपना। आपको अग्रेशन से, असर्शन से बड़ा गुस्सा हो रहा है आप। किसने क्या कोई कमेटी बनी नहीं बनी? 2005 का एक्ट का वायोलेशन कर दिया, उसके बावजूद नहीं सुनी। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने बैठ के पार्लियामेंट, संसद, सरकार सब कुछ वही हो गया क्या? सुनील देवड़े चाहते तो वो वहां पर शेर की जगह बकरी लगा देते, क्योंकि वो सबसे बड़े कलाकार हैं। गजब है भाई। ये चिल्लाए जा रहे, मैं नहीं चिल्ला सकता। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, मेरे को तो मजा आ रहा है। रतन शारदा जी, नहीं आप बताइए ना भाई मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं टाइमर दे रही हूँ, रतन शारदा पहले अपनी बात करेंगे सर। आलोक जी प्लीज, आई विल नॉट लेट यू हाईजैक दिस, प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। अब 1 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। रतन शारदा पहले अपनी बात कह दे, मैं 30 सेकंड का दोबारा टाइमर लगाकर आपको वक्त दूंगी। रतन शारदा, पहले इन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया भर में इनको मोदी जी से बहुत समस्या थी। मैंने कहा कि राजीव गांधी और नेहरू खानदान पे इतने नाम रखे गए। इन्होंने कहा कि ये सत्यमेव जयते हटाया। दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम किसने हटाया था? इन्होंने कहा खादी का अपमान हो रहा है। खादी की सेल पिछले 8 सालों में 332% बढ़ी है, 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गई। कांग्रेस के जमाने में ग्रोथ थी 6.5%। और बताइए मुझे, और ये कह रहे हैं कि संसद से नहीं पूछते, तो आप तो अपोजिशन चाहती है सड़कों पे नतीजा निकले, कोर्ट में नतीजा निकले, आपको संसद में तो वॉकआउट करते हैं आप। अब आलोक जी 30 सेकंड आपके। आपने मुझे 30 सेकंड माना, आलोक को आपने 5 मिनट बड़बड़ करने दिया। पहली चीज, खादी बोल रहा था, मुझे 30 सेकंड में रोका। मैं भी इसके साथ लगातार बोलूं क्या आलोक कुमार के साथ? लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये दिक्कत यह है कि मोदी जी खुद कहते हैं मेरे तो खून में गुजराती हूँ, व्यापारी हूँ, तो स्वाभाविक है बाकी लोग भी कहेंगे। खादी व्यापार का सिंबल नहीं था, खादी व्यापार का आइटम नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे बहुत सीधे सीधे सवाल थे। पहला सवाल सीधा था, शेप को चेंज करने की परमिशन किसने दी, किसने डिजाइन को फाइनल किया? दूसरा, सुनील देवड़े को किसने ऑर्डर दिया? क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने दिया? हाँ या ना, सीधे सीधे सवाल हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने बदला है, मोदी जी ने बदला है, या किसी? 3 सवाल, उसका जवाब दे दीजिएगा। सीधे सीधे सवाल हैं। हाँ, तीसरी चीज, नहीं तीसरी चीज नहीं सर, 2 सवाल। हाँ जी, एक तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, हूबहू है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो हूबहू है, सुनील देवरे जी कह रहे हैं और सबको विश्वास है कि वो हूबहू है, तो कांग्रेसियों के अनावश्यक कोलाहल से कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी, संसद के निर्माण के संदर्भ में जो है समितियां हैं, उन समिति ने तय किया कि हम सुनील देवरे जी इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसलिए दिया। क्या सोनिया गांधी से पूछ के देंगे?
कि राहुल गांधी से पूछ के देंगे। कौन है ये लोग कि राशिद सोनिया किदवई गांधी जी। राहुल गांधी से पूछ के देश चलेगा? भाई कमेटी है, कमेटी ने तय किया। किसी रूबिका एक जी ने बहुत थोड़ी कहा इंपॉर्टेंट है। विषय है। कौन सी कमेटी है? कौन सी कमेटी है? कौन सी कमेटी है? किस कमेटी ने कहा कि यहां पर ही लगाया जाएगा? पता लगा लीजिए, बताइए कौन सी पता कमेटी लगा ने लीजिए, बताया? तो पढ़ लिख के रूबिका जी देखिए ये थोड़ा बड़े पढ़ा ये लिखा बड़ी करिए। दुर्भाग्य बताइए ना। ये बड़ी अरे भाई दुर्भाग्य सरकार की आप बात हैं, हम है। पता लगा लें। ऊंट के पाँव नहीं होते, बार-बार झूठ के ऐसा पाँव नहीं होते। विपक्ष को तिरस्कार के भाव से क्यों झूठे देखा लोग जा रहा हैं। है? सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे? विपक्ष झूठे लोग हैं। आज सबके सब दहाड़ेंगे, लेकिन दहाड़ने वाला नहीं, हमने सीधे सवाल पूछा किसी को है। पसंद नहीं बस है। 10 सेकंड सीधे- मुझे दे सीधे दीजिए। सवाल मुझे ये पूछिए। बता दीजिए, ये 15 नवंबर 2010 को जो राष्ट्रीय रुपया है, इसका चिन्ह किसने फाइनल किया था? रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह RBI 15 जुलाई 2010 को किसने आरबीआई का फाइनल किया प्रीव्यू था? है। आरबीआई स्वायत्त संस्था सर, है। फाइनल किसने किया? RBI स्वायत्त फाइनल संस्था है। किसने किया था? आरबीआई डजंट हैव द अथॉरिटी। आरबीआई स्वायत्त स्वाभाविक आरबीआई आरबीआई डजंट हैव द अथॉरिटी। किसने किया था बताइए? आरबीआई करेगी। सर किसने किया था? आरबीआई डजंट अरे हैव द भाई राइट। नोटबंदी किसने किया था? अरे सर किसने किया? नोटबंदी किसने किया था? एक्सपोजर। अब नोटबंदी पर आ गए। नोटबंदी किसने किया आरबीआई था? ने किया था। अब सुनिए, अब सुनिए, अरे अब भाई, जरा नोट किसने सुनिए। बदले थे ये बता दीजिए अब ना सुनिए मुझे। जरा, 15 जुलाई 2010 को नोटबंदी किसने राष्ट्रीय किया था? रुपए का चिन्ह नोटबंदी जो किसने किया बदला था? कांग्रेस ने, वो मैं आज सीधा यहां पर सीधा आकर पूछ रहा हूं, शेर पर नोटबंदी लंबे लंबे किसने किया भाषण था? दे रही है और अब नोटबंदी पर पहुंच गए। सीधा सा सवाल है, क्या अशोक स्तंभ का शेर बदल गया है? कल जो अनावरण हुआ था उसी मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही थी। शिवम त्यागी और आलोक शर्मा के बीच में बहस इस बात को लेकर थी कि क्या इससे पहले इस तरीके का ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसमें प्रतीकों को बदला गया हो। शिवम त्यागी और आलोक शर्मा को मैं स्क्रीन पर रखना चाहूंगी। आलोक जी पहले आप और उसके बाद शिवम त्यागी। 2010 में आरबीआई ने बदला था नोट का साइज, सैंपल, डिजाइन और पूरे देश से एडवर्टाइजमेंट करके साइज, सैंपल सब मांगे गए थे और हजारों सैंपल आए थे। ठीक है, अच्छा मैं फिर दूसरी से वही चीज़, सवाल पूछ रहा हूं नोटबंदी कि किसने आपने की थी? गूगल कर लिया, RBI लेकिन ने फिर तो बताइए इसका क्या फोरम भी पूरा आरबीआई नहीं कर है। सकती है इसको? दूसरी चीज, आरबीआई कर सकती है इसको? नहीं, दूसरी तीसरी पे नहीं, पहली पे ही रहेंगे आज। आरबीआई नोट छापना, नहीं नहीं, पहली पे ही रहेंगे। ये नोट बताइए कि छापना, क्या आरबीआई अरे कर भाई, सकती नोट है? छापना, सब कुछ आरबीआई के अधीन अच्छा, ही होता है। आरबीआई के अधीन नहीं है, आप झूठ बोल नोटबंदी रहे हैं। किसने की थी? जिस उदय ने इस रुपए का अरे चिन्ह नोटबंदी बनाया किसने था, की उसके थी? लिए पब्लिक डोमेन में चीजें लेकर गई थी, आपकी सरकार से क्लियरेंस लिया था। झूठ मत बोलिए। चलिए इसको भी छोड़ दिया। अच्छा, गांधी जी का तस्वीर नोट पर कहां से आई थी ये अरे बताइए। भाई और पब्लिक कैसे आई थी? क्लियरेंस ली थी और 1000 सर आप ये बताइए। अब नहीं, आपने दी थी क्लैरिफिकेशन, ऑपोजिशन से कुछ की नहीं बात पूछा था केवल ये आपने। बता दीजिए, तब नहीं नोटबंदी मोदी जी ने की थी, आरबीआई आरबीआई ने की थी, केवल ये बता दीजिए। उनके भी अरे सांसद भाई, विधायक थे, नोटबंदी आपने पूछा था आरबीआई ने उनसे। की थी, मोदी जी ने की उन्होंने तो थी। नहीं कहा आपको कि रुपए का मैं सीधा- निशान ऐसे सीधा क्यों सवाल बनाया, पूछ रहा ऐसे हूं, क्यों नहीं बना दिया, नोटबंदी- शेर की मूछें ये ऐसे देखिए, क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? शिवम नहीं जी, गांधी जी का चिन्ह कैसे आया? अच्छा ठीक है, गांधी जी की तस्वीर नोट पे कैसे आई बताइए आप। नोट में फर्क होता है, गांधी जी दोनों चीजों में का- फर्क होता है। गांधी जी का ऐसे फोटो ऐसे नोट पर राजनीतिक कैसे आया? विश्लेषक आ रहे हैं जो गांधी नोट जी की का तुलना फोटो प्रतीक नोट चिन्हों पर से कैसे कर रहे हैं। आया? मैं कह रहा हूं सर नोट कैसे आया? मैं आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, सीधा बता दीजिए। जरा नोट और नोट कैसे आया? अरे सुनिए, अच्छा, शिवम त्यागी, नोट और सुन प्रतीक तो चिन्हों में लीजिए ना। फर्क होता हाँ, है। सुनिए। आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक जब आएंगे तो ऐसे ही सवाल करने पूछेंगे। लगेंगे, इसका कोई लाभ नहीं। नोट में आप फिर 500 झूठ बार बोल रहे हैं। परिवर्तन होता है। मैं कहता हूं नोट में 500 बार परिवर्तन होता है और नोट, एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए बार जरा। बार ये पूछ रहे एक हैं मिनट सुनिए कि ना जरा। क्या विपक्ष से मैं पूछा वही कह गया? रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गधे क्या की आपने तुलना पूछा घोड़े था? से मत कीजिए। सर आपने पूछा था? मैं पूछ रहा हूं, अरे भाई संतरे और ऑरेंज की अरे तुलना सर, फिर मत- वही बात। सर संतरे आपने की पूछा तुलना था कि नहीं सेब से पूछा? मत अभी तो कीजिए। आप नोट की क्लैरिफिकेशन तुलना दे रहे थे, अब प्रतीक से मत एप्पल एंड कीजिए, ऑरेंज पहला की बात सवाल। कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने, अरे मैं क्लैरिफिकेशन तो अभी भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। सर, पिछले 10 हजारों मिनट से सैंपल आए और clarification दे आरबीआई रहे ने हैं, लेकिन डिजाइन दी नहीं जा रही फाइनल ना, किया। आपसे प्रॉब्लम यही कांग्रेस हो रही पार्टी है। ने नहीं किया, वो सरकार ने किया था। मैं दे दी मैंने RBI क्लैरिफिकेशन। went into the संघियों को public नहीं दी जा and government सकती, approved it। आरएसएस के लोगों को क्लैरिफिकेशन अब नहीं RSS दी पर जा आ गए। सकती। आरएसएस नहीं बना रही है ना आरएसएस के रुपया, लोगों सरकार के बना रही पूरी थी, तरह से सरकार माइंड क्लैरिटी में- दे रही थी लोगों को। अच्छा, नहीं तो यहाँ नहीं पे- शिवम, नहीं, अरे भाई परेशानी आप किस संघी बात हो से के नहीं है? हो, आप आलोक जी। आरएसएस के हो के नहीं हो। आलोक आप जी। परेशानी इस बात केवल से है सीधी-सीधी बात इनको ये है। कि इनको बुलाया नहीं गया। अरे भाई नाराज मैं भूपा कह रहा जी हूं को आरएसएस बुलाया क्यों प्रचारक नहीं? करके बैठाइए ना प्रेम इनको। शुक्ला प्रेम जी, शुक्ला जी, राजनीतिक ये विश्लेषक सारी करके बातें गुजारिश है जान- आपसे कि ट्विटर- नाराज भूपा जी को बुला लिया ट्विटर कीजिए। में लिखते इन्हें हैं, chaos ही शिवम create करना संघी। है, लेकिन ठीक है, झूठ अरे बोली भाई सही मैं तो बुला कह लिया रहा कीजिए, हूं, इनको खुश हो जिन जाइए। लोगों को शिवम ये त्यागी नहीं को पता क्यों कि डिस्कस प्रतीक करना? चिन्ह और नोट में हम फर्क होता देश है। के प्रतीक चिन्ह का डिस्कस कर रहे हैं, आप शिवम त्यागी प्रॉब्लम है ना। संघी है कि नहीं है उस पर वही डिस्कस कह रहा कर हूं, रहे हैं। उसके अलावा कुछ है मैं वही नहीं। कह रहा हूं, मुझे अगर बताइए उन पटांग सवाल महत्वपूर्ण क्या पूछेंगे, है? एंकर नहीं रोकेंगी तो मुझे बताना
पड़ेगा कि शिवम त्यागी आपको क्या है। आपको एंकर से परेशानी, हम कहेंगे कि आपको सिक्के 10 बार बदले जयसे गए, से परेशानी, आपको सिक्के शेर 10 से बार बदले गए, परेशानी, नहीं बदले गए आपको क्या? अनावरण से परेशानी, Coins, आपको सेंट्रल coins, विस्ता से परेशानी, आपको coins। तमाम चीजों से परेशानी। मैं कह रहा हूं कि
इतने सिक्के, देखिए मुझे लगता है कि सही विषय पर कोई रहता तो कोई परेशानी नहीं। मोदी जी के आने के बाद 100 सिक्के बदले गए, किसी ने कुछ कहा क्या? 200 का नोट आया, किसने डिसाइड किया था? किसने डिसाइड किया था 200 का नोट? संसद ने डिसाइड किया था। किसने डिसाइड किया था? और नोट की तुलना आप प्रतीक चिन्ह से नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक, मैं कह रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक अगर आप हैं तो कम से कम प्रतीक चिन्ह की तुलना किसी नोट से मत कीजिए, सिक्कों से मत कीजिए। प्रोसेस का सवाल उठा रहा हूं, आप फिर से गलत ले रहे हैं। प्रतीक चिन्ह मैंने सीधा पूछा, प्रतीक चिन्ह में परिवर्तन किसने किया? मत कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं जो हूं हुआ कैसे? सामने बैठा हूं, मैं बहरूपिया नहीं हूं। लगातार आरएसएस का आदमी राजनीति में इंटरेस्ट है उनको। रशीद किदवई, मुझे ये बताइए, क्या प्रतीक चिन्ह में बदलाव आपको दिख रहा है? आरएसएस की मानसिकता में है सर। अभी तो शेर की बात हो रही है ना, तो शेर आरएसएस में दिखता है इनको, इसीलिए तो आरएसएस और शेर को लिंक कर दे रहे हैं। देखिए, अगर प्रतीक चिन्ह में बदलाव है तो सरकार को विपक्ष के साथ में, विपक्ष के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए। रूबिका जी 2014 से पहले 15 लोकसभा गठित हुई थी। 1962 में चीन का युद्ध चल रहा था, वो मौर्यन आर्किटेक्चर नहीं है, मौर्यन कलाकृति नहीं है, का युद्ध चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी। आलोक जी, यही तो परेशानी है, आप ही के लिए बात कर रहे हैं। रशीद किदवई साहब, सुन लीजिए ना। और पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। आप ये कह रहे हैं कि वो फील कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि हमको नहीं बुलाया गया, इसीलिए शेर को अग्रेसिव दिखा दिया। 2014 से पहले 15 पर लोकसभा गठित हुई है, उसमें देखिए ये चीज है, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके भी हल हो सकती थी। अभी भी समय नहीं गया, बात कर ले, अपनी बात बता दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको उसके बारे में हर एक का मत है। जैसे मैंने कहा, उसकी एक ऐतिहासिक और एक सिविलाइजेशनल एक उसकी पृष्ठभूमि है। मैं कह रहा था 1962 में लड़ाई चल रही थी चीन से। अटल बिहारी वाजपेयी जो युवा सांसद थे, उन्होंने आग्रह किया और प्रधानमंत्री नेहरू ने एक उसका संसद का विशेष सत्र बुलाया। तो हमारे यहाँ ये स्वस्थ परंपरा है। आज राजनीतिक शिष्टाचार की कमी है। आज कोई लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या से कड़ी सोनिया गांधी क्या नहीं जाती है ना, नितिन गडकरी जो है सब्जी भेजते हैं 10 जनपद को। तो ये इस तरह का जो एक प्रेम शुक्ला जी अपने आप को पॉलिटिकली बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हाँ। देखिए लोकतंत्र का ये मकसद नहीं होता कि हर चीज में दूसरे का मखौल उड़ाए। मैं ये कह रही हूँ, का भाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष की अपनी कमियां हैं। आखिरी कुछ मिनट मेरे पास मौजूद है। ये शेर गुस्से में है कि आदमखोर है कि असर्टिव है कि आक्रामक है, ये सारी बातें आप लोग अगर एक मीटिंग बुलाते और उसमें कर देते तो परेशानी हल हो जाती। लेकिन कैसे होती राहुल जी, तो देश में ही नहीं है। रशीद भाई जो है पक्षपात पर इतना आमादा है कि युद्ध काल और जो है एक मुद्रा के स्थापना में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। चीन का युद्ध काल और समय संसद बुलाना और एक मुद्रा पर किसी को अनर्गल, मतलब वो कलाकार की सुन भी नहीं रहे हैं, वो कौन किस कोण से फोटो ली गई ये भी जान नहीं रहे हैं। किसी जो है विशेषज्ञ से जानकारी लिए बिना अनर्गल प्रलाप करेंगे। हर विषय पर रोज प्रलाप करते हैं, रोज संसद बुला के इनको बुलाया जाएगा। तो अनर्गल वृथा प्रलापों का कोई उत्तर नहीं होता है। उसमें वो ये जो सारनाथ का चिन्ह है उसका हुबहू प्रतिकृति ये है, चूंकि इसकी साइज बड़ी है इसलिए जो है विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बिना मुद्दे के अनायास जो है इनको चिल्लाना है, चिल्लाएं। इस देश की जनता जानती है इनकी चिल्लाहट के पीछे का असली कारण क्या है। सत्ता से बाहर हो जाने के कारण सत्ता लोगों आप कह रहे हैं शेर में किसी तरह के कोई परिवर्तन नहीं है, आकृति बड़ी हो गई है। असीम वकार साहब, देखिए बहुत से लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विरोध था वो उन्होंने दर्ज कराया, वो कानून के दायरे में रह के उन्होंने बात की, संविधान की बात की। इतनी डिबेट में किसी ने भी उस बारे में ना कोई जवाब दिया, ना किसी ने जवाब देने की दिशा में कोई कदम उठाया, नहीं ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया। पर्सनली मैसेज कर रही हूं, अब आपने सुना नहीं, जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब बकायदा इस डिबेट में आया था, आप नहीं सुन पाए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुन पाए, क्या वजह थी। उसमें बकायदा बताया गया कि लिफ्ट खोलेंगे तब भी आपको बुलाएंगे, या ओम बिरला जी वहां पर जाएंगे, रंगाई पुताई होगी तब भी क्या ओम बिरला जी वहां पर जाएंगे।
ये पूरी बिल्डिंग तैयार होगी, फिर हाँ, इसको रूबिका जी, सुपुर्द रंगाई किया पुताई और जाएगा लिफ्ट की और बराबरी है। उसके बाद प्रतीक- ये जो राष्ट्रीय प्रतीक से आप ये बराबरी चली कर रहे हैं। जाएगी मातहत आपसे तो ऐसी उस उम्मीद न थी। लेजिस्लेटिव के। ये जो है रिपीट करने की कोशिश मैं दोबारा कर रही हूँ ताकि रूबिका जी, समझ में आए। आपसे ये उम्मीद लेकिन नहीं। आलोक जी, आपको शेर पसंद आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज नहीं, मुझे लिफ्ट का इनॉग्रेशन करना और प्रतीक चिन्ह का इनॉग्रेशन करना एबीपी न्यूज की एंकर बराबर मान रही हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा इससे ज्यादा। सुनिए सर, एबीपी न्यूज की वही एंकर मैं भी से कहने जा रहा था। नहीं एबीपी न्यूज की मैं कुछ नहीं एंकर कहूंगा, से बिल्कुल नहीं आपकी कहूंगा। विशेष परेशानी मैं हो कुछ नहीं सकती कहूंगा, है। बिल्कुल। नहीं कहिए ना, पूरा टाइम कह कर आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहेंगे। अरे आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश हो रही वरिष्ठ है। पत्रकार हैं। आलोक जी, आप इतने वरिष्ठ इतनी- प्रवक्ता है और आपको ये आप भी ये समझ में एग्जाम्पल नहीं आ रहा है कि हर एक चीज में नहीं बुलाया जाएगा। जब पूरी बिल्डिंग रंगाई तैयार हो पुताई और जाएगी प्रतीक चिन्ह तब बराबर है। जाकर बुलाया जाएगा। पर आप ये मानने को आमदा नहीं है। कैसे मान ले, फिर विपक्ष कैसे कहलाएंगे आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।